लेकिन पिछले कुछ समय में यह बहुत ज्यादा चर्चा में आया, क्योंकि पिछले कुछ समय में एलॉन मस्क जैसे या उनकी जो कंपनी स्टारलिंक है, इन सब ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। कंसेप्ट है सैटेलाइट इंटरनेट, उपग्रह इंटरनेट। बहुत सरल शब्दों में कहें तो उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध कराने की अवधारणा है ये। इसको एक सही पर्सपेक्टिव पहले समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि इससे क्या लाभ प्राप्त होने जा रहा है और क्या इसकी जो है वो समस्याएं हो सकती है। कोई बहुत यूनिक किस्म का लाभ इससे आपको जो है बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है नहीं। जो कुछ मुद्दा है वो सार्वभौमिक पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट की उपलब्धता है, अगर हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा समझते हैं कि जो इंटरनेट है वो हम तक कैसे पहुंचता है, और फिर उसी में हम इस बात को समझेंगे कि इसमें सैटेलाइट क्या भूमिका निभा सकता है। तो एक एक कंसेप्ट को, एक एक स्टेप को थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारे पास मोबाइल है या वाईफाई है, जो भी है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं, वो हमारे पास है। अब ये आगे जो है जाता है, ये दो तरफा संचार है, तो अभी मैं एक तरफ ही बना रहा हूं। ये पहुंचता है टावर तक, ठीक है। पूरा जो है बेतार होता है, आप जानते ही हैं कि इसमें जो है वो तार की आवश्यकता नहीं होती है। तार, मैंने पहले बात की थी, तकरीबन 90% तो तार पर ही आधारित है, लेकिन यहां से यहां तक आप बात कर सकते हैं कि बेतार है। इसके बाद ये पहुंचता है कहां? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, आईएसपी, जो आपका एयरटेल, जियो या इस तरीके की चीजें हैं, वो वहां पहुंचता है। आपका जो रिक्वेस्ट है, आपने रिक्वेस्ट जो है वो अपने मोबाइल पर टाइप किया है, वह यहां से जो है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से टावर पर पहुंच रहा है। टावर से वह जो है आपके आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाता है। यहां से अगर हम भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यह जो है वो निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहां जाता है। जितने भी आईएसपी होते हैं, सबके सब रिक्वेस्ट यहीं पहुंचते हैं। आप क्लाउड सेवा की डिमांड कर रहे हो या नेशनल लेवल पर कोई डिमांड कर रहे हो, तो सबके सब निक्सी पर जाएंगे। अब यहां से समुद्र पारी ये केबल, समुद्र के अंदर से जाने वाली केबल जो है, और ये पहुंचेगा अब आपके जो है वो डेटा सेंटर, या आप कह सकते हैं सर्वर पर, ठीक है। अगर वो सर्वर आपका अमेजॉन वगैरह है, देश के बाहर है, तो यहां से यहां तक ही जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मामला है ये बेतार है। यहां से यह भी जो हो सकता है कि वायरलेस हो। इट कुड बी पॉसिबल कि टावर से आईएसपी तक वायरलेस हो या वायर पर बेस्ड हो, लेकिन मैक्सिमम होगा तो यहीं तक होगा। उसके बाद यहां से निक्सी तक ये पहुंचेगा तो वायर के माध्यम से पहुंचेगा। फिर यहां से जो है समुद्र पारी ये केबल है, वहां से जो है वो जो आपका अमेजॉन से या गूगल से जहां से आप मांग रहे हैं डेटा, वहां पहुंचेगा ये समुद्र के अंदर जाने वाली केबल से, ठीक है। तो यह जो है पूरा का पूरा यहां से यहां तक पहुंचेगा। यहां आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट जो है वो वायरलेस या रेडियो तरंगों के माध्यम से टावर तक पहुंचा, टावर से वह जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक गया, वहां से फिर जो है वह यहां नेशनल एक्सचेंज पर पहुंचता है। फिर यहां से जो है वह आपके डेटा सेंटर पर भेजा जाता है, और डेटा सेंटर से जो है वो फिर अब उल्टा चलना शुरू हो गए कि आपकी रिक्वेस्ट यहां तक पहुंची, जो आपने वहां से मांगा था उसके पास वो है, तो वह जो है वो इसको प्रोवाइड करेगा, इससे इसके पास आएगा, यहां से यहां पर आएगा, और यहां से आपको दिया जाएगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जब कुछ टाइप करते हैं तो इसी तरीके से आगे बढ़ता है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, ठीक है।
और ये पूरा जो है वो वायर पर बेस्ड है। केवल इतना हिस्सा जो है वह पूरी तरीके से वायरलेस होता है। यह भी जो है वो वायरलेस हो सकता है या हो सकता है कि अभी वायर पर ही बेस्ड हो। यह कुल मिलाकर आपका इंटरनेट का मामला है। तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है जब हम इसको टेरेस्ट्रियल इंटरनेट कहते हैं। स्थलीय इंटरनेट सेवा आपके पास तक ऐसे ही पहुंचती है। तो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ रहा है। आपको टावर्स लगाने पड़ रहे हैं, आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल यहां भेजनी पड़ रही है, फिर केबल से इसको जोड़ना पड़ रहा है, फिर समुद्र पार के अंदर केबल आपको बिछानी पड़ रही है, और अंततः आप यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला है। अब आप क्या करें, बिल्कुल समुद्र पारी केबल यही है ना, एक महाद्वीप से दूसरे समुद्र के अंदर से आने वाली केबल्स यही होती हैं। यहां जब पहुंचेगा और आपकी डिमांड जो है किसी ऐसे डेटा सेंटर से है या ऐसे किसी सर्वर से है जो आपके देश में नहीं है, आप कुछ ऐसा, आप नासा में कुछ सर्च करना चाह रहे हैं कि मैं जो है पढ़ लूं कि लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं, या नासा का चंद्रयान मिशन, चंद्रयान बोलो, जो मून मिशन था अपोलो 11, वह जो है सफल हुआ था कि नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। तो नासा ने अपनी वेबसाइट पर सभी को जो है खारिज कर रखा है, एक एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब आप डिमांड कर रहे हैं कि मैं ये पढ़ूं, तो जाहिर सी बात वो पहुंचेगा तो समुद्र पार के अंदर से जाएगा ना। तो समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछी हुई है जिनके माध्यम से जो है वो आपकी रिक्वेस्ट ये जा रही है और आपकी सर्विस डिलीवरी जो है वो ये हो रही है। तो पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक पहुंचना, इस चीज को समझिए पहले। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे। यहां पर आप स्थापित कर दीजिए एक सैटेलाइट। ठीक, अब क्या होगा, हो गया पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है, अब इसकी जरूरत नहीं आपको। सीधे जो है वो आप यहां से डिमांड करिए, ये आपको जो है वो सीधे यहां से जोड़ेगा, और यहां से आपको जो डिलीवरी मिलेगी सीधे यहां से आप जुड़ जाएंगे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी आवश्यकता अब आपको नहीं है। दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट इंटरनेट। यही अवधारणा है सैटेलाइट इंटरनेट की। कुल मिलाकर लाभ क्या हो रहा है, लाभ ये हो रहा है कि जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर आप केबल्स नहीं बिछा सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है वह इंटरनेट सुविधा प्राप्त हो रही है। पूरी पृथ्वी पर सार्वभौमिक रूप से आपको इंटरनेट सेवा प्राप्त हो सकती है इसके माध्यम से। यह लाभ है। इसके अलावा भी क्या बहुत सारा कुछ, बहुत क्रांति हो जाएगी, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी? जवाब है नहीं, नहीं हो सकता है। एक चीज और समझिए यहां पर कि इंटरनेट सेवा जब अब सैटेलाइट के माध्यम से दी जाती है तो हम लोग जो है वो पारंपरिक रूप से कैसे इसका इस्तेमाल करते थे, और अब जो मॉडर्न कंसेप्ट आ रहे हैं उनमें क्या मामला है, कुल मिलाकर इसको भी यहां समझे आप। एक टर्म याद रखिए जो हमने पहले भी चर्चा की हुई है, लेटेंसी रेट, वो टर्म याद रखिए, है ना। विलंबता दर, विलंबता दर का मतलब स्रोत से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचने में लगने वाला समय। जो डेटा पैकेट है, या सीधे कहें तो जो आपका सूचना का लिफाफा है, वह इस स्रोत से चला है और यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचने में लगा हुआ जो समय है उसको हम कहते हैं कि भाई पहुंचने में विलंब हो गया। होना तो यह चाहिए था कि मैंने जैसे ही मांगा वैसे मेरे हाथ में आ जाना चाहिए था। तो पहुंचने में क्योंकि समय लगा तो उस समय को आप कहते हैं विलंब, और इसको कहा जाए कि नेटवर्क की विलंबता दर। हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहां से स्रोत से डेस्टिनेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो डेटा पैकेट को पहुंचने में लगने वाले समय को ही हम कहते हैं विलंबता या लेटेंसी। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं तो प्रकाश के वेग से जो है वो चल रहा है। यहां पर जो है वो आप इस बात को जानते हैं कि जो भी लेटेंसी रेट है वह 5 to 20 के आसपास मान लीजिए मिली सेकेंड्स, है ना।
हमने बात की थी 4G में, 4G में तकरीबन जो है वो 20 से 30 मिलीसेकंड के आसपास है। 5G में उसको घटाकर जो है 1 से 3 मिलीसेकंड कर दिया गया। तो लेटेंसी रेट बहुत कम है। जो टेरेस्ट्रियल वाला मामला है, यहां पर लेटेंसी रेट जो है वो काफी कम है, जो कि नेटवर्क की गुणवत्ता है। क्योंकि जिस नेटवर्क में लेटेंसी रेट जितना ही कम होगा, उस नेटवर्क को उतना ही बेहतर माना जाएगा। ये बात आप जानते हैं। अब जरा हम बात करते हैं, इसी को अगले पर ले चलते हैं। फिर इसको आकर अभी यहां से हटाऊंगा मैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत हमको नहीं रह जाएगी। ठीक है, फिर से इस बात को समझ लिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम टेरेस्ट्रियल इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो ये तरीका है, ठीक है, और जब हम सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो हम सीधे इसको इससे जोड़ रहे हैं। ये पूरा खत्म, ठीक है, इसको पूरा हटा देंगे। अभी लौट के हटाऊंगा मैं। अब जो सैटेलाइट्स हैं इंटरनेट सेवा देने के लिए, उनको हम दो प्रकार से जो है वह, या दो जगहों पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका जो है वो है कि उसको हम जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में स्थापित करें या जियो स्टेशनरी में स्थापित करें। फायदा क्या होगा? एक सैटेलाइट जो है वो सैद्धांतिक रूप से 1/3 अर्थ को कवर कर लेता है। तो बहुत कम उपग्रह में हम लोग जो है वह इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर हम यहां पर जो है सैटेलाइट स्थापित करें, यह है 36,000 किलोमीटर, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर। इन सब को आप पहले पढ़ चुके हैं, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, तो दोबारा यहां पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक जो है वो यहां स्थापित करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ में, ठीक है। एलईओ आप जानते हैं कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है। यहां मैं 500 से 1000 किलोमीटर तक का इस्तेमाल कर रहा हूं। एलईओ, ठीक है। अब यहां पर इस बात को आप समझिए कि यहां मान लीजिए कि हम इस्तेमाल करने के लिए हैं, अर्थ पर सिग्नल को आना है। तो जब हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, छत्तीस हजार किलोमीटर ऊंचाई, सिग्नल को आना भी है और सिग्नल को जाना भी है। बाकी पूरा आप देख रहे हैं, तो यहां पर मैं साधारण तरीके से आपको बता रहा हूं कि हम केवल जो है वो सैटेलाइट पर सिग्नल के आने और जाने को देख रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट भेजा, सिग्नल ने जो है कन्वर्ट किया, कनेक्ट किया सर्वर से, सर्वर से फिर इसके पास डेटा पहुंचा और उसके बाद फिर आप तक पहुंच रहा है, जो भी पीछे हम लोग देख रहे थे। एक तो ये, और दूसरा इसमें ये प्रश्न ये है कि किसमें कम समय लगेगा। जाहिर बात, इसमें दूरी ज्यादा ट्रेवल करनी है तो ज्यादा समय लगेगा। तो यहां पर जो लेटेंसी रेट होता है, लगभग 600 मिली सेकेंड्स तक है। ये यहां पर जो लेटेंसी रेट है वो तकरीबन जो है मान चलिए 20 से 30 मिली सेकेंड्स तक है। ये जो कि काफी कुछ मिलता जुलता है हमारे ऑप्टिकल फाइबर वाले से। जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम है उसके काफी नजदीकी पहुंच जाता है 20 से 30 मिली सेकेंड वाला। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर बहुत ऊंचाई है, तो मैंने बोला कि एक सैटेलाइट तकरीबन 1/3 अर्थ को कवर कर लेगा। तो ऐसे में आप कम उपग्रहों के माध्यम से भी पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट में सबसे बड़ी नीड जो है वो क्या है? स्पीड।
वही सबसे बड़ी नीड है। आने वाले समय में जो आप जो है वो ड्राइवरलेस कार्स का इस्तेमाल करेंगे, रोबोटिक सर्जरीज का इस्तेमाल करेंगे, आप जो है वो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको स्पीड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। अगर लेटेंसी रेट बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटोनॉमस कार्स हैं वह बहुत व्यवहारिक नहीं रह जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी, रोबोट के माध्यम से आप जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं और इंटरनेट आपका स्लो है, डेटा पैकेट को पहुंचने में टाइम लग रहा है, डिजास्टर हो सकता है। तो यह जो है वो सैटेलाइट की संख्या की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन लेटेंसी की दृष्टि से यह जो है बहुत अनुकूल नहीं है। यह सैटेलाइट की संख्या की दृष्टि से ठीक नहीं है। एलईओ में अगर आप स्थापित कर रहे हैं इस ऊंचाई पर, तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थ को कवर करने के लिए आपको बड़ी संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे स्टारलिंक में उन्होंने जो है परमिशन ली कि तकरीबन 24,000 सैटेलाइट हमको स्थापित करने की अनुमति दी जाए, और जिसको भविष्य में बढ़ाकर हम 42,000 करेंगे। 24,000 सैटेलाइट अभी, और भविष्य में जो है 42,000 सैटेलाइट करेंगे। इज द इशू। ऐसे ही यहां पर हम एग्जांपल लें तो स्टारलिंक, एलन मस्क वाला जो एग्जांपल आता है वो है जो अभी मैं चर्चा करता हूं। एक और है, इसको वन वेब कहते हैं। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं वन वेब। अमेजॉन अपना जो है वो कूपर जो है वो सिस्टम डेवलप कर रहा है, वो भी इसी में स्थापित किया जाएगा। तो बहुत सारी संस्थाएं अब यहां पर जो है वो इंटरनेट सेवा के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख लाभ है इसका, वो सबसे प्रमुख लाभ यही है कि यहां पर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, ये तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ये वाला, इसकी आवश्यकता अब हमको नहीं है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टेरेस्ट्रियल का है, और अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये पूरी की आवश्यकता हमको नहीं है। तो जो दुर्गम क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल या सामान्य केबल बिछाना भी बहुत कठिन है, उनको भी हम आसानी से जो है इंटरनेट के माध्यम से जोड़ देंगे। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। सार्वभौमिक इंटरनेट की उपलब्धता ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, और कोई बहुत यूनिक किस्म का कोई बहुत बड़ा लाभ इससे जो है वो प्राप्त होने नहीं जा रहा है सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से। तो ये हमारा जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट है, और ये टेरेस्ट्रियल इंटरनेट है। ठीक है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।